कागल गांव के रहने वाले हैं और कागल गांव से यहाँ पे ये 45 साल पहले इनका परिवार आ गया था और यहाँ पे ये रह रहे हैं। अब सबसे बड़े दुर्भाग्य कहते हैं ना तो हम हैं, हम खुद इसके दुश्मन हैं। हरिराम जी का बेटा जिनकी बेटी भागी है मनीषा, सबसे बड़े दुश्मन वो हैं। उनकी वजह से आज इतने हिंदुओं को यहाँ पे आना पड़ा। क्यों? तो उन्होंने उस मुल्ला को धर्म का भाई बनाया था। भाई साहब पीछे बैठो यार, जब तक नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चारों तरफ से लाइव चला रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान सरकार से लेकर सब लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब सोशल मीडिया पे अपन लोगों ने ताकत दिखाई थी तो केंद्रीय मंत्री कैलाश सिंह चौधरी को भी वहां पे बोलना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा। आज अगर अपन ताकत दिखाएंगे तो आने वाले समय में राष्ट्रीय मीडिया से लेकर सब सरकार अपने ऊपर ध्यान देगी और इस कानून को आगे बढ़ाएगी। लव जिहाद के मुद्दे पर पहली बार ऐसा हुआ है। जो पीछे बड़ी दरिया बिछा दो, आराम से बात करो। कई सारे वक्ता आए हैं तो मैं जो बातें खुली खुली कहूंगा, क्योंकि हरिराम जी का बेटा सबसे बड़ा हिंदुओं का गद्दार है और उनकी बहू ने क्यों इन मुल्लों को घरों में घुसाया था। आज हम कहते हैं ना कि उनकी बेटी चली गई, उसके दुश्मन वो खुद है, हम नहीं है उसके दुश्मन। अगर वो बैन उनको बैन नहीं बनाते। और देखिए पुलिस का खेल देखिए, पुलिस सरकार के इशारे पे करती है। कल शाम को एक पोस्ट वायरल हो रही थी कि जो मनीषा की माँ है वो इस छोरे का बाप है मुन्ने का, उसके साथ शादी कर ली है, रिलेशनशिप। अब पुलिस की कितनी बड़ी चाल थी कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हुए। अगर रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप यहाँ लेके आओ उनको, मतलब जिस कैसे करके इसको फैल करना कार्यक्रम को। और मनीषा एक ईद के दिन बकरा लेके आते हैं मुसलमान लोग और वो उसको खिलाते पिलाते नहाते और तैयार करते हैं। तैयार इसलिए करते हैं कि ईद के दिन इसको काटना है। तो मैं इस मनीषा के साथ में भी वही किया है। फरवरी के महीने में उस मुख्तियार खान ने अपनी आईडी के ऊपर एक पोस्ट चढ़ाई और इसमें लिखा था कि मैंने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करी तो उस समय उम्र थी नहीं उसकी। और जब बकरा कटने के लिए तैयार होता है, जैसे वो 18 साल की हुई और 2 दिन भी ऊपर नहीं निकले और उसके ऊपर सीधा वो मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, शादी कर ली। अब आपको बताता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मनीषा के साथ में ब्लैकमेलिंग की गई है। ये फोटो वायरल हो रही है कि भाई ये देखो, ये माँ बाप भाई अपन हिंदू हैं, अपने घरों में भी धर्म के रिश्ते होते हैं। खिवाड़ा के धर्म जाट ने तो अपना पूरा मायरा भर दिया था दरबार के हिस्से का कि वो मेरी बहन है। बहन के लिए तो भगवान कृष्ण से लेकर हजारों ऐसे सनातन में उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपको अपनी बहन बेटियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन ये लोग, इनके बकायदा धर्म के अंदर लिखा हुआ है, इनके धर्म में लिखा हुआ है कि अपने दूध अपने मां के बेटे होते हैं। इनके बकायदा धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि जो अपनी मां का दूध चूमता है उसके अलावा किसी से भी शादी कर लेते हैं। और हम लोग इनको धर्म का भाई बनाया। तो जब काका की बेटी, मामा की बेटी, बुआ की बेटी वो कुछ नहीं लगती है तो इस दुनिया डांटी, तू ये बता कि तूने इस धर्म की बहन कैसे धर्म की बहन दी तेरी, तो उसका जो बात सब करेंगे, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ लेकिन हकीकत भी बतानी जरूरी है। जब तक अपन हकीकत नहीं बताएंगे, औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, वो आज काम नहीं आएंगे। आज अपनी लड़ाई इस मनीषा और दुनिया की है। अगर मनीषा वापस नहीं आई तो समझ लो हम मर गए। अब यहाँ पे इसलिए नहीं आए, कभी आपने शेरों का झुंड देखा? एक झुंड में शेर अकेले रहते हैं। यहाँ पे हर जिलों से, हर संगठन से, हर पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं। आप चिंता मत करो। भाई जी माइक सही करो। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, जिसको जिस मुनिया ने मनीषा की मां को धर्म की बहन बना रखा था और घर के अंदर गया था, कई कार्यक्रम होते हैं, अपने भी बहन अपने घर में आती हैं तो वो फोटो वायरल हो रहे हैं कि देखो भाई ये सब इनकी तो पहले से प्री प्लान थी। तो प्री प्लान कैसे हुई? घर में आते हैं तो लोग रिश्ते में बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं। लेकिन इस घटना का दुर्भाग्य देखिए,
जिस हरामजादे ने मुन्ने खां जो मनीषा की मां का भाई था और उसका बेटा मनीषा का भाई होगा, तो इन हरामजादों ने अपनी बहन से शादी कर ली और हम लोग इनको धर्म का भाई बना रहे हैं। आप अपने इष्ट देव की कसम खा जाओ, यहाँ पे बैठे कई लोगों के मुसलमानों से रिश्ते होंगे, कुछ व्यापारिक रिश्ते होंगे। व्यापारिक रिश्ते की बात करता हूँ तो ये जो सत्यनारायण जी है मनीषा के पिताजी, इनका और इस मुन्ने का मुसलमान का कई वर्षों से होटल का कारोबार साथ में था। मुसलमान तो कैसे ही करके अंदर घुसते हैं। जब इन्होंने अपना कामकाज अलग कर दिया, इनको लगा कि ये गड़बड़ कर रहा है। जब कामकाज अलग किया तो इनके गांव के रिश्तेदार, इनके पड़ोसी सुमेर जी पूनिया, इनके साथ इन्होंने काम चालू कर दिया। तो उसका लगा कि यार ये अपने हाथ से सब कुछ चला गया, रिश्ता भी चला गया, व्यापार भी चला गया। तब इन लोगों ने सत्यनारायण जी के ऊपर हमला किया था। जो वीडियो आपने देखे होंगे, हाथ तुड़वाए, पैर तुड़वाए, लेकिन हमला इसने करवाया था, खुद आगे नहीं आया। मुकदमा दर्ज कराया, आज दिन तक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है, वो मुकदमा भी पड़ा है। लेकिन जब सुमेर जी पूनिया के ऊपर, सुमेर जी पूनिया इनके साथ पार्टनरशिप में आए तो इन्होंने मुकदमा इनके साथ रह के एक षड्यंत्र रचा कि कैसे करके इनको तबाह करना है। तो तबाह करने के लिए मनीषा को टारगेट किया। अब हो सकता है घर के अंदर ये लोग आते हैं तो इन हरामजादों की नजर ही ऐसी होती है, कहीं बच्ची बैठी हो, कहीं ना रही हो, या उसको खिला पिला के कैसे ही करके। मैं अपने इष्ट देव की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनीषा को ब्लैकमेल किया गया है। एक बच्ची को कह दिया कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम, तेरा वीडियो वायरल कर देंगे अगर तू जैसे हम कहे वैसे नहीं करेगी। तो बताओ, फरवरी के अंदर शादी कर ली, 18 साल की होते ही उसने मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया और फिर इसको भगाने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। गुरुवार के दिन, जो पिछला गुरुवार था, उस दिन ये मुनिया साथ में घूमने लग गया, सुमेर जी के ऊपर अटैक करवाया, उसके बाद में भी ये साथ में घूमने लग गए। लेकिन पिछले गुरुवार को मनीषा की मां को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनके कोई ऑपरेशन हो रखा था बच्चादानी का, तो ये भी वहीं पे था साथ में, और सब लोग मिलकर, परिवार के लोग भी वहीं थे। तो उस समय सुबह सुबह जो पूनिया जी इनके पार्टनर थे, इनके रिश्तेदार भी हैं, तो उनको बोला कि भाई तुम ऐसा करो, हरिराम जी ने, उनके दादाजी ने, कि आप लोग घर जा रहे हो तो इस मनीषा को भी घर ले जाओ। मनीषा घर पे गई और कहा कि बेटा नाश्ता बना दे, मैं नाश्ते का टिफिन वापस पहुंचा दूं। तब तक उन्होंने सुमेर जी ने गाड़ी बना ली। अब सुमेर जी वापस टिफिन लेके घर आ गए। पीछे से सुनियोजित तरीके से मुनिया अपने लोगों के मार्फत थाने के अंदर लेके गया मनीषा को और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब बताओ, कोई हिंदू ऐसा कर सकता है क्या? जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा क्या? आप लोग बता दो। उस सुमेर जी पूनिया जिनकी 4 बच्चियां हैं, अगर ये कोरोना नहीं आता और ये लॉकडाउन नहीं होता तो इस बार सुमेर जी अपने 4 बेटियों में से 2 बेटियों की शादी कर रहे थे। अब 45-50 साल का आदमी अपनी बेटिया की उम्र की मनीषा, उसके साथ दुष्कर्म करेगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने मुकदमा 376 का दर्ज करवाया। पुलिस गई थाने में और थाने के अंदर जाके सुमेर जी को गिरफ्तार कर लिया। तब इनके दादाजी वगैरह आए कि बेटा ये क्या कर रही है तू, हमारे सुमेर जी तो रिश्तेदार हैं, तू घर चल। लेकिन उसने कहा नहीं चलूंगी। तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े, पुलिस वालों ने उसको पाबंद किया, उनके दादाजी को, कि आप ले जा रहे हो, जब हम जरूरत हो तो वापस लेके आना। घर गए, बच्ची को समझाया कि बेटा ये क्या कर रही है। तो बच्ची से उन्होंने कहा भाई वापस बयान दे देंगे। जब मेडिकल का कहा तो बच्ची ने मेडिकल नहीं करवाया, कुछ हुआ ही नहीं तो मेडिकल हो गए। अब बताइए, बिना मेडिकल के किसी हिंदू को 376 के अंदर कैसे गिरफ्तार कर लिया? बिना पुष्टि, बिना जांच एक FIR गई। 100% ऊपर से दबाव है, और दबाव भी किसका है? साले मोहम्मद। मैं खुद पीड़ित हूँ, 1 महीना जेल के अंदर रह गया था। जब डॉक्टर के पास मर्डर हुआ था और उसको करने वाले तमाम इस कौम के लोग थे, तो उस समय कोई नहीं बोले। वो जो इनका मुखिया था, तो वो जब कोर्ट से जमानत हुई तो वहां पे कई सैकड़ों हिंदू अपने भी गए थे। गैंगस्टर महबूब भाई, अरे जिसके ऊपर भैंसे चोरने के मुकदमे हो, जिसके ऊपर टोलियां चोरने के मुकदमे हो, उसको तुम गैंगस्टर बना रहे हमारे हिंदू भाई सेल्फी लेके। लेकिन वो चीज क्यों हुई? क्योंकि हमारे हिंदुओं के जो मर्डर किया था, कि एक राजपूत का मर्डर किया तो इसको अपने को आगे बढ़ाओ। एक हिंदू की छोरी को लेके जाता है तो पूरी कौम सपोर्ट करती है। और हमारे धर्म में क्या है, एक कोई आदमी गलत काम कर लेगा तो उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। यही आज के हालात देख लो। बीकानेर इतिहास के अंदर कहा जाता है कि जाटों की राजधानी है, तो मैं भी एक जाट हूँ। हमें तो गर्व था कि बीकानेर के अंदर सब व्यवस्थाएं होगी, लेकिन यहाँ पे कोई दरिया बिछाने के लिए भी लोग आगे आने से कतरा रहे थे। अभी साउंड भी बाद में लेके आए, ये हमारा दुर्भाग्य है।
हम खुलकर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कितने दिन तक नहीं आएंगे? आज हमारे पास माइक की व्यवस्था नहीं है, दरी की व्यवस्था नहीं है। अगर वो कुत्ते लड़ने के लिए आ गए तो हम क्या लड़ेंगे? हमारे पास में कुछ नहीं है, ना हमारी एकता है। भाई साहब जितने भी खड़े हो, आप एक प्लीज आराम से बैठ जाओ। ये चौक भरा हुआ लगेगा, पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पे आज नजर है कि वहां पे हिंदू महापंचायत हो रही है। कहीं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूं, और लगता है बस। तो मनीषा को पुलिस ने पाबंद किया और घर भेज दिया। जब मनीषा घर गई, उनको समझाया कि बेटे तुम्हें कोर्ट के अंदर वापस बयान देने पड़ेंगे, तब वो छूटेंगे। तो मनीषा मंगलवार के दिन अपने दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, मामा और चाचा 6-7 लोगों के साथ में, और ये मुनिया भी साथ में गया था। ये साथ में जाकर इन लोगों ने वहां पे अंदर बयान दिलवाए। तो आपको पता है 164 के बयान कोर्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर होते हैं मजिस्ट्रेट के। वो बयान हो गए। उसके बाद में जैसे ही कोर्ट के बाहर आए, हमको पता नहीं था कि इसने क्या बयान दिया। जैसे ही कोर्ट के बाहर आए तो इन हरामजादों ने एक गाड़ी खड़ी रखी थी, गाड़ी की फाटक खुली थी और उनके दादाजी से मनीषा को छीन के गाड़ी के अंदर डाल दिया जबरदस्ती। मतलब खुलेआम अपहरण किया गया था मनीषा का, और हम लोग बैठे बैठे देखते हैं। आज हमारी बहन बेटियों का कोर्ट के बाहर से अपहरण किया जाता है, जहां पे न्याय, जहां पे पुलिस थी, जहां पे इतने सारी पब्लिक थी, और वहां से मनीषा को उठा के अपहरण कर लिया। जब पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस पीछे दौड़ी और उनकी गाड़ी को ले जाकर थाने के अंदर ले गए। पीछे ये लोग भी गए, मनीषा ये क्या कर रही है तुम? तो कहा साहब ये तो हमारा शादी कर ली हमने, मैरिज सर्टिफिकेट पेश कर दिया। तब उनके पैरों तले जमीन निकल गई। 50-100 मुसलमान वहां पे आ गए, थाने के घेरा डाल दिया, और अपने हिंदू वहां पे कोई 2-5 जने थे। उस दिन दुर्भाग्य था, कोई हिंदू नहीं गया था, और जाएंगे भी कैसे, सॉरी कुछ पता भी नहीं था, लेकिन इन लोगों की प्लानिंग थी। जब मनीषा को पुलिस ने कह दिया कि साहब इसकी तो शादी हो गई, कोर्ट मैरिज कर ली, इसको इसलिए भेज रहे हैं, और मनीषा को उनके साथ में भेज दिया। अब बताओ, आज हमारी बहन बेटी, हम कोई गाय, भैंस या बकरी कसाई को देते हैं ना, तो भी हम उसका भावतोल करते हैं और भेजते हैं। और एक छोटे से हस्ताक्षर से इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके उस बच्ची को ले गए। आज तमाम हिंदू समाज बैठे यहाँ पे, लेकिन हिंदुओं के साथ में हम जाटों से कहना चाहता हूँ, तुम तेजाजी महाराज के जयकार लगाते हो। अरे महाराजा सूरजमल से लेकर आज दिन तक के इतिहास में किसी जाट की बेटी को कोई मुल्ला लेके नहीं गया है, और आज एक मुल्ला लेके चला गया और हम लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। कुछ नहीं होगा अगर हम ऐसे देखते रहेंगे। और पुलिस, मैं पुलिस की भूमिका बता रहा हूं इसके अंदर। एसपी बीकानेर के एक पेज चल रहा है पुलिस का, और उसके अंदर उस मनीषा ने जो वीडियो जारी किया था, वो वीडियो पुलिस ने अपने पेज के ऊपर चढ़ा दिया। अरे भाई तुम उस छोरी का वीडियो चढ़ा सकते हो, तो इनके दादाजी को वीडियो क्यों नहीं चढ़ाया? पुलिस एक खिलौना है, हथियार के रूप में काम में लेते हैं। हमने तो कई बार मुकदमे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैठे तमाम, पहली बार तमाम हिंदू संगठन साथ में आए, करणी सेना साथ में आई है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, जितने भी संगठन है सब साथ में आए हैं, और अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा, हमारी माता बहनें भी आई है, सब साथ में पहली बार आए। यहाँ पे बैठ के कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आए और फोटो खींच लिया, लाइव हो गया, इससे कोई समाधान नहीं होगा। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे 25-50 लोग एक कमरे में बैठ जाना बाद में, और एक निर्णय लेना, एक ग्रुप मीटिंग कर लेना। पुलिस आपका सहयोग तब देगी जब आप कुछ करोगे, नहीं तो हम लोग लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जोधपुर के अंदर राजनीतिक पार्टियों की बात बताता हूँ। पिछले नगर निगम चुनाव के अंदर एक मुल्ला था साबुद्दीन, जो नगर निगम चुनाव जीतने के बाद में हिंदुओं के मोहल्ले से उसने विजय जुलूस निकाला और बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया था। उस समय प्रदर्शन में जोधपुर बंद करवाया, तब उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पूरे भास्कर के अंदर, पत्रिका के अंदर इस घटना को ऐसे छापा गया था कि 31 दिसंबर को साल की सबसे नहीं भुलाई जाने वाली घटना है। और उसी मुल्ले को इस बार नगर निगम में वापिस टिकट दे दिया। जो कांग्रेस कह रही थी कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने वापस टिकट दे दिया और वो जीत गया। और बीजेपी के नेता भी कोई अपना मुंह नहीं खोल पाए। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि उनको पता हमारे पीछे कोई आएंगे नहीं। भाई साहब विवेक जी, मात्रा जी हमारे बीच बता रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है। हरिराम जी ढूंढी, जो बच्चे के दादाजी है, वो भी अपने बीच में आ गए हैं। लेकिन हरिराम जी ने क्या बिगाड़ा है? गुना इनके बेटे ने किया है।
इनके बेटे ने विधर्मियों को अपने घर में घुसाया है, वो सजा भुगतेंगे, लेकिन ये रो रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने ज्यादा समय ले लिया और आगे भी कोई बैठ के निर्णय लेना और उसके बाद में ये मीटिंग खत्म करना। जय श्री राम, भारत माता की वंदे मातरम। जैसा कि भाई साहब ने बताया, आगे और भी वक्ता हैं जो इसी कड़ी में अपने को अच्छे से अच्छी बातें बताएंगे। सुधीर जी शर्मा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष अपने बीच में हैं, जिन्होंने अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के और भी कर्मचारियों और भी लोगों को साथ लेके आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हमारी बुजुर्गों से ये अपील है कि आपको रोने की जरूरत नहीं है। जैसा कि महिपाल जी बकलाना ने लाइव आके कहा था कि अब रोने की बारी उनकी है, हमारी नहीं है। उस बात को ध्यान रखते हुए आप रोएंगे नहीं, और ये आंसू हमारे को कमजोर नहीं कर सकते। रामचंद्र सुधीर जी शर्मा भाई साहब। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा चूरू जिला आप सभी हिंदू संगठनों का स्वागत करता है और हम दिनांक 13/1/2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय में लव जिहाद के कानून के वास्ते ज्ञापन लगा चुके हैं। हमारे चूरू जिला के पदाधिकारी सुधीर जी शर्मा, दिवाकर जी शास्त्री, पंडित और रामचंद्र जी प्रजापति, ऑलरेडी हमने भारत सरकार को यह ज्ञापन दे चुका है। और मेरे भाइयों, तालियां नहीं, अब वज्र उठाओ। दोगलों का दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। जय श्री राम। यहाँ पर कोई जात पात, कोई राजनीति की बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने पदाधिकारी को देता हूँ।